हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरा क्लासेस 5 मिनट सीरीज। तो आज हम लोग अपनी 5 मिनट सीरीज में जो कवर करने वाले हैं वो है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और इसको ही हम एक और चीज़ बोलते हैं, वो है VIE थ्योरी। कभी मत भूलना दोस्तों इस थ्योरी का ये नाम, क्योंकि कभी कभार हमें इस पेपर में यही नाम बोल दिया जाता है। हमें व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तो बहुत ईजिली याद हो जाती है, लेकिन VIE थ्योरी वो हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आई है। तो VIE थ्योरी इसी का दूसरा नाम है। अब वो क्यों है अभी हमें पता चल जाएगा, बट हम इसका थोड़ा सा बेस जान लेते हैं। तो हमारे VH ब्रूम अंकल, मतलब VH ब्रूम जो उनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि ये जो थ्योरी है ना वो एक प्रोसेस थ्योरी है। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, हमने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर करा हुआ है कि प्रोसेस थ्योरी और कंटेंट थ्योरी होती क्या क्या है। जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आइकन बटन आपके सामने है। बट हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोसेस थ्योरी होती क्या है। प्रोसेस थ्योरी बच्चों वो होती है जिसमें ना मोटिवेशन को एज अ प्रोसेस देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे देखा जाता है, इसमें इस तरीके से देखा जाता है कि हमें, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ कौन सी चीज़ को चॉइस करना पसंद करते हैं और उनका नेचर ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर कैसा है। तभी तो पता चलेगा ना कि वो इससे मोटिवेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और जो उसकी चॉइसेस होती हैं वो बेस्ड होती हैं उसकी बिलीव्स पे, उसके एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है, वो बिलीव करेगा कि इस काम से ही मुझे ये मिलेगा और इतने % मुझे ये सक्सेस अचीव होगी। तो यही उसका बिलीव है और ये इसकी एक्सपेक्टेशन है जो उसको इन्फ्लुएंस करेगी एक चॉइस को करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन एंड नॉलेज। ठीक है, इसी से निकल के आते हैं हमारे 3 पॉइंट्स जिसके बारे में एक्चुअली व्रूम जी ने बात करी है। वो है, जिसके ऊपर ये VIE बना है ना वर्ड, वो है VI एंड E। ठीक है, तभी इसको VIE थ्योरी भी बोलते हैं। एंड V स्टैंड्स फॉर वैलेंस। अभी हम बात करते हैं कि ये वैलेंस क्या होता है। I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये सब तो हमें पता चल जाता है, ये हमारी बुक्स में भी गिवन है कि क्या है, ये वैलेंस है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एक्सपेक्टेंसी है। पर जो हमें नहीं समझ आता है कि एक्चुअली इनका लिंक क्या है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें पहली बार पढ़ने के लिए। लेकिन इस वीडियो के बाद एक बार अपनी थ्योरी को दोबारा पढ़िएगा तो वो बहुत हद तक एक्चुअली वो पूरी ही क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब मैं एक काम करती हूँ, इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखिए, सपोज एक एम्प्लॉई है जिसको प्रमोशन लेना है, प्रमोशन उसका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो उस प्रमोशन के लिए उसको पता है कि वो क्या करना चाहेगा या क्या करे जिससे उसे प्रमोशन मिले। अगर वो हायर या बेटर परफॉर्मेंस देगा ऑर्गेनाइजेशन को तो उसका प्रमोशन हो सकता है ना, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, तभी तो प्रमोशंस करते हैं। जो बेटर परफॉर्म करता है उसको प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जो एम्प्लॉई है उसका मेन गोल क्या है कि मैं प्रमोट हो जाऊं। अब उसका मीन्स क्या है प्रमोट होने का, उसका मीन्स है बेटर परफॉर्मेंस या हायर परफॉर्मेंस। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, अब उस हायर परफॉर्मेंस के लिए वो क्या क्या चीज़ें करेगा, वो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देगा, वो अपने एफर्ट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करेगा कि वो अल्टीमेटली एक बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम था प्रमोशन। ठीक है, कि हमें प्रमोशन चाहिए। अब उसके लिए कौन से मीन्स को मैंने यूज़ करा, मैंने यूज़ करा बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इस बेटर परफॉर्मेंस को पाने के लिए मैंने अपने एफर्ट्स लगाए। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि एक्चुअली जो इंसान का या एम्प्लॉय का मेन एम होता है, यानी कि वो किसी एक आउटकम को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, वो यहाँ पर आता है वैल्यू। इसका मतलब होता है वैल्यू, जो उसे चाहिए, जो चाहिए। एंड नाउ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम किसी चीज़ दूसरी चीज़ को बनाते हैं या पाते हैं, इंस्ट्रूमेंट उसी को कहते हैं ना। अब देखिए, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक ज़रिया है, मतलब कैसे मिलेंगी चीज़ें, कैसे मिलेगी। ठीक है, अब उस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हम इस वैलेंस को क्या कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर आउटकम से एम्प्लॉयज़ कितना ज़्यादा अटैच्ड है, उसको प्रमोशन चाहिए। तो अगर हम
बोलें कि आप एक काम करो, इस लेवल का मुझे परफॉर्मेंस करके दो, तो मैं आपको डेफिनेटली प्रमोट कर दूंगा या कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली चाहिए क्या था, प्रमोशन चाहिए था। अब हमने बोल दिया है कि कैसे मिलेगा, हमने उसको ज़रिया भी बता दिया है कि तुम एक काम करो, बेटर परफॉर्मेंस दे दो तो तुम्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो उसको अपना ज़रिया भी पता चल गया। अब आता है कि वो क्या करेगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो क्या करेगा, उसके एफर्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए कि एक प्रोसेस है। मोटिवेशन इसी तरीके से एक प्रोसेस है कि हम किस तरीके से एक इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को जाना होता है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि वो देखेगा कि हम उसको क्या प्रोवाइड करें, और एम्प्लॉय जो हो जाता है वो इस ऑर्डर में जाता है कि वो कौन सा एफर्ट्स लगाएगा तो उसको जाके ये प्रमोशन मिलेगा। और मैनेजमेंट को देखना होता है कि मैं ऐसा क्या प्रोवाइड करूं कि एट द एंड में उससे ये निकलवा लूँ, मतलब कि उससे ये एफर्ट्स दिलवा लूँ। तो ये हो गया मैनेजमेंट का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस जो व्रूम्स ने हमें दिया है। ठीक है, तो अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वैलेंस का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब क्या होता है और एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है। अब थोड़े से उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो एक्चुअली पेपर में आते हैं। तो पेपर में आता है कि मोटिवेशन व्रूम्स के अकॉर्डिंग है क्या। तो व्रूम्स के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज इक्वल्स टू वी इंटू में आई इंटू में ई। ठीक है, तो हम बता देंगे कि वो कितना मोटिवेट होगा अगर हमें इनकी वैल्यूज़ पता चल जाएं, जो कि निकालना थोड़ा डिटेल में हम कभी और सीखेंगे। अभी तक हमारे सिलेबस में कहीं नहीं आया और नेट और जीआरएफ में भी कभी कहीं नहीं पूछा गया। अभी तक हमसे पूछा गया है कि वी क्या होता है, आई क्या होता है और ई क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसमें से सेकेंड लेवल आउटकम क्या है और फर्स्ट लेवल आउटकम क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अभी हमने प्रोसेस देखा था ना कि एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एट द एंड प्रमोशन चाहिए, तो वो उसका मेन गोल है। ठीक है, अब उसके लिए वो जो दो काम करेगा, ठीक है, अब मैं एक काम कर देती हूँ, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सपेक्टेशंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस। तो हमें पता है कि जब तक एक इंसान अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि मैं इतने एफर्ट्स डालूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतने एफर्ट्स डालूँ, तो क्या पता मेरे ये जो बेटर परफॉर्मेंस वाला गोल है वो अचीव हो जाए। तो यहाँ पे वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने एफर्ट्स डालेगा, और जो एफर्ट्स डालेगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका फर्स्ट आउटकम होगा ना, है ना। क्यों, क्योंकि उसने अभी पहली तो शुरुआत करी है। फर्स्ट आउटकम यहाँ से, मतलब एक्सपेक्टेशन का इंस्ट्रूमेंटैलिटी से जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पे आता है फर्स्ट आउटकम। नाउ ये फर्स्ट आउटकम ही तो हमें हमारा सेकेंड आउटकम दे रहा है ना, क्योंकि अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो प्रमोशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यही जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कि हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो हमें अपने आप ही प्रमोशन मिल जाएगा। तो हमारा बेस्ट जो है वही हमारे लिए सेकेंड आउटकम प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटैलिटी से वैलेंस तक का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सेकेंड आउटकम। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ कि फर्स्ट आउटकम क्या है, सेकेंड आउटकम क्या है, तो ये देखिए, ये जो मेरे पहले वाले एफर्ट्स हैं ना, इसने मुझे मेरा फर्स्ट आउटकम दिया है। क्या है मेरा फर्स्ट आउटकम, बेटर परफॉर्मेंस, एफर्ट्स की वजह से मिला ना मेरा बेटर परफॉर्मेंस। अब मेरा जो सेकंड, मेरा जो मेन एम था, मतलब वो क्या था, मेरे को प्रमोशन चाहिए। वो प्रमोशन किसकी वजह से मिला, मुझे मेरे बेटर परफॉर्मेंस की वजह से मिला। तो ये जो बेटर परफॉर्मेंस है ये मेरे को मेरा सेकेंड आउटकम दे रहा है। तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड आउटकम। बस अब यही चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि थ्योरीज़ में ना ऐसे प्रोवाइड करा और ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। ठीक है, बट अब आई गेस आप लोगों को ये समझ हो जाएगा कि VIE में एक्चुअली वैलेंस क्या है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है और एक्सपेक्टेंसी क्या है। अपनी एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से वो एफर्ट्स लगाएगा ताकि वो एक इंस्ट्रूमेंट पे पहुंच सके जिसके ज़रिए उसे मेन गोल मिलेगा। जो मेन गोल है वो बताता है कि एक इंसान कितना मोटिवेट होगा। अगर उस मेन गोल से उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब सपोज़ मैं और मेरी फ्रेंड है, एक ही लेवल पे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने रिवॉर्ड रखा है, मतलब मैनेजमेंट ने रिवॉर्ड रखा है कि अगर बेटर परफॉर्मेंस हुई तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब वही इंसान अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा ना, जिसके लिए वो प्रमोशन जी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या पता वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं अपनी फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी, और अगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। एंड सपोज उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खुश हूँ, तो क्या मैं अपने एफर्ट्स डालूंगी,
नहीं। तो ये जो वैलेंस है ना, ये डिटरमाइन करता है कि कितने एफर्ट्स कोई इंसान डालेगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक इंसान किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, किस चीज़ को ज़्यादा अमाउंट ऑफ वैल्यू देता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको मोटिवेट करने के लिए एज अ रिवॉर्ड, ये क्या है, ये रिवॉर्ड है, ठीक है, ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना चाहिए। जितना अच्छा रिवॉर्ड होगा, मतलब जितनी अच्छी वैलेंस होगी, उतना ही ज़्यादा इंसान मोटिवेट होगा। बट ये रिवॉर्ड इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज़ नीड होना चाहिए। अगर वो मेरी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या मैं मोटिवेट हो जाऊंगी? नहीं। बट अगर ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग है तो वो मोटिवेट ज़रूर हो जाएगी। तो विद दिस आई होप आपको व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी समझ आ गई होगी, एंड आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमिलर क्लासेस। थैंक यू।